शख्सियत को कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई यार मैं सुसाइड कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं गुर्बत से तंग हूँ। भाई गुर्बत से तंग हो तो फिर गुर्बत की मारो, खुद की क्यों मार रहे हो? गुर्बत की कैसे मारोगे? अमीर बन के, पैसा कमा के। तो उसके लिए अपने कुछ लाइफ के रूल्स बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ। ये चीज़ है कि भाई अगर तुम चीज़ों को सीरियस लेके चलोगे तो कामयाब होगे, नहीं तो गुर्बत मारी ऐसी मारेगी, रोने भी नहीं देगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से, और तुम केस भी नहीं करा सकते। किसको तो आगे बताओगे गुर्बत ने मेरी मार दी? पुलिस स्टेशन जाओगे हैं वो और मारेंगे। तो ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है गाइस? एक तो पहले वीकेंड था, सब सुना वीकेंड कैसा गुजरा आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ अच्छा गुजरा होगा। और तबीयत मेरी ख़राब है, इसलिए मैं वीकेंड पे मेरा प्लान था कि मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन रखता और कोई सेशन वैसे रख लेते, लेकिन वीकेंड पे नहीं ले सका, तबीयत ख़राब थी। तो अभी भी ज़रा ख़राब ही है, आपको आइडिया हो रहा होगा। तो कैसे हैं आप लोग? वीकेंड कैसा गुजरा आप लोगों का गाइस? ठीक गुजरा? अच्छा, इंशाल्लाह हम टिकटॉक लाइव पे भी आया करेंगे आज से। आज रात में आऊँगा, कुछ गपशप भी लगाएंगे, कुछ चीज़ें भी, हम उधर फॉरेक्स भी किया करेंगे, कोटेक्स भी किया करेंगे, और आप अच्छे एनालिसिस किया करेंगे। गोल्ड देखो, मैंने आप लोगों को बात बताई थी, याद है? जो मेरा सेशन जिसने लास्ट वाला लिया, मैंने क्या बोला था कि ट्रंप ने बिटकॉइन से अपना वो पे करना है और लोग इस वक्त बाय बाय गोल्ड के साथ करना चाह रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? बिटकॉइन ऊपर चला गया और गोल्ड नीचे। गोल्ड मैंने कहा क्रैश होगा। कल मैंने ग्रुप में अपने एक मैसेज किया था, मैंने लिखा था व्हेन मार्केट ओपन गोल्ड विल गो अप एंड आफ्टर शार्पली सेल। क्या मतलब कि जब मार्केट ओपन होगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और ऐसे हुआ। गोल्ड गैप डाउन खुला और वहाँ से ऊपर गया, शूट कर गया 300 पिप्स तक, और उसके बाद फ़ौरन शार्पली डाउन हुआ और फिर 1000 पिप्स तक का उसने ड्रा डाउन दिया, जो कि जिसने डाउन की ट्रेड लगाई होगी तो उसने तो ओहो मिलियन लगाई है। यही बात है कि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ समझा करो, इम्प्लीमेंट किया करो, और ट्रेडिंग जर्नल लाजमी बनाओ। पता होना चाहिए कि यार मैंने आज कितनी ट्रेड लेनी है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस का टारगेट है, कितना मेरा दिन का टारगेट हो चुका है, कब रुकना है, कब ट्रेड का, ईच एंड एवरीथिंग। ट्रेडिंग जर्नल आपके पास है नहीं, आप सीरियस नहीं अपनी लाइफ से, तो मेरी जान पर क्या कर सकते हैं। और सेशन को स्टार्ट करते हैं हम ज़रा सा, और फिर हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? गाइस, गोल्ड को सेल करो, अभी के अभी गोल्ड को सेल करो, गोल्ड सेल करो भाई। जो जो फॉरेक्स में करना चाह रहा है वो कर सकते हैं, गोल्ड सेल कर सकते हैं दबा के, अभी के अभी गोल्ड सेल राइट नाउ गाइस। गोल्ड विल सेल भाई, इतना प्रॉफिट देगा, इतना प्रॉफिट देगा आप सोच भी नहीं सकते, जिसने अभी सेल लगा दिया। एसएल रख लो भाई अपना, आप लोग 3985, और टीपी रख लो 3970। आराम से हिट करेगा, देख लेना, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट सेशन गाइस। ला फास्टली सेल करो गाइस, फास्टली। टीपी रख लो अपना 3986, मैं लिख रहा हूँ इधर चैट्स में 3986, सॉरी एसएल, और टीपी ये हमारा जो होगा वो हमारा होगा 3970। फर्स्ट टीपी है, इस तरीके से आगे जाएगा 3970, 3960, 3950, ये हमारा होगा टीपी। क्लियर है? गोल्ड सेल नाउ, गोल्ड सेल। ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, हम स्टार्ट करने लगे अब।
ओपन द कोटेक्स। लाइव मार्केट तो बर्बाद है आज लेकिन इट्स ओके। यूरो जेपीवाई ओपन करेंगे आज इसको किल करके रहेंगे इंशाल्लाह, हम देख लेना। यूरो जेपीवाई 1%। लाइव आएंगे गाइस रात को टिकटॉक पे ज़रा गपशप लगाएंगे तो रेडी रहेगा आप लोग। स्पोर्ट नहीं दिखाते यार, मतलब क्या है, कोई नुकसान हो जाता है, पैसे लगते हैं, क्या है मतलब, होता क्या है, कोई दिक्कत है वो बताओ बस, उसको सोल्यूशन निकालें हम। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट 12 मिनट्स कैंडल डाउन। गुड एंट्री लाजमी लेनी है, एंट्री नहीं मिलेगी ट्रेड नहीं लेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लेना है? गुड एंट्री, और एंट्री नहीं मिलेगी तो ट्रेड नहीं लेंगे। रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, क्योंकि गुड एंट्री ज़रूरी है। आज मार्केट बहुत बुरा, आज क्या ये पिछले 1 वीक से हुई हुई है, जब से गोल्ड की जो मोमेंट है उसकी ख़राब हुई है। शिट, मतलब इतनी वोलेटाइल हुई है कि मैं क्या ही बताऊँ। तबीयत भी ख़राब हो गई है इस वजह से। मार्केट वोलेटाइल होती है, यहाँ हमारी तबीयत। गुड एंट्री के बिना ट्रेड नहीं लेनी, बार बार रिपीट करो, नहीं मिलती अवॉइड करो। अब गुड एंट्री क्या है भाई, 32 सेकंड तक आपके पास टाइम होता है, आप ट्रेड ले सकते हो। तो गुड एंट्री मतलब मैंने डाउन का सिग्नल दिया, तो देखो 32 सेकंड तक मार्केट कितना टॉप पे जाती है। जहाँ टॉप आपको ग्रीन में मिले, मार्केट ग्रीन में जा रही है, तो वहाँ जाके डाउन के लो ताकि एंट्री से विन हो जाए। और ये सिर्फ हम वोलेटाइल मार्केट में करते हैं। दूसरा, अगर आपका सिग्नल दिया तो मार्केट को देखो कहाँ रेड जा रही है, रेड में जाने दो, 32 सेकंड तक टाइम है, तब जाके आप आपके लिए ट्रेड लगा लो। सिंपल, दैट्स इट। क्लियर? और एमटीजी में भी ऐसे ही है, अगर आपको एंट्री नहीं मिलेगी तो अवॉइड करना है, याद रखना है इस चीज़ का, वरना एमटीजी नहीं लेना। हम एमटीजी नहीं लेंगे वरना, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं मार्केट देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, बहुत वोलेटाइल है। तो साल का एंड है, जब साल का एंड होता है तो मार्केट ऐसे ही होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1% रूल से, हमारे मनी मैनेजमेंट से, हमारे प्लान से अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं। सो जस्ट वेट एंड सी, वेट एंड सी, वेट एंड सी। हाय हाय हाय, गिरा गोल्ड, मानते हो भाई को? गिरा गाइस 39, कहाँ से एंट्री दिलाई थी? ओहो हो, दबा के गिरा गाइस, दबा के गिरा। इतना गिरा, इतना गिरा जो आज से पहले कभी नहीं गिरा। गिरी हुई चीज़ है गाइस गोल्ड, गिरेगा ही तो सही। एटी 82 से लिया था और 79 तक गिरा एक दफ़ा। जस्ट वेट करेंगे अभी कि कहाँ तक गिरते हैं, इसके मज़ीद गिरने का वेट करेंगे। अब यूरो जेपीवाई, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला है, एंट्री नहीं मिलेगी तो ट्रेड नहीं लेंगे। हमें एंट्री नहीं मिली, हमने इसलिए एमटीजी भी नहीं लिया। क्यों? एंट्री ही नहीं मिली भाई, मार्केट बिल्कुल ज़रा सी दे रही है, हमें गुड एंट्री लेनी है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गुड एंट्री क्या होती है? एटलीस्ट मार्केट अच्छा खासा पिक्स मूव करे, तो वेट करेंगे, पेयर चेंज करेंगे। लाइव मार्केट इसलिए मैं नहीं चाह रहा आज। यूएसडी बीडीटी ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल डाउन, हमारा वन सिग्नल दिया नॉन एमटीजी। यूएसडी बीडीटी ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल डाउन 1% के साथ गाइस, ठीक है। फाइनल रिजल्ट सब एंड में कैलकुलेट करेंगे कि क्या निकलता है। ओके, रूल्स मस्ट अप्लाई। ओके, लाइव मार्केट में ज़्यादा अच्छी एंट्री लेने की ज़रूरत होती है। ओटीसी में ठीक है, नॉर्मल भी हो चलती है,
लाइव मार्केट में आजकल आपने बहुत अच्छी एंट्री लेनी है, तब भी ट्रेड आपके हक में जाएगी, वरना पागल है मार्केट आजकल लाइव मार्केट, क्योंकि साल का एंड है ना, तो वो फिर ज़रा हुई पड़े हैं। विन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वेट करेंगे नेक्स्ट का। अभी तक हमारे जो एक ट्रेड फर्स्ट वाली लॉस हुई है, सेकंड हमारी विन हुई है। देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। इंशाल्लाह हम अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। जस्ट वेट फॉर द गुड एंट्री प्राइस एंड पेशेंस। जस्ट वेट। USD BTD OTC, ठीक है। USD BTD OTC नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल डाउन लगाएंगे, डाउन के लिए, ठीक है। USD BTD OTC नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल डाउन। गुड एंट्री के साथ लेंगे गाइस, और जब विक को क्रॉस करेगी तब आप एक और एंट्री ले लेंगे अगर टाइम मिलता है, ठीक है। एक एंट्री तो हमारी हो गई है, एक एंट्री हम तब लेंगे जब मार्केट विक को क्रॉस करेगी, पर मैं खुद बताऊंगा आपको तब जरूरत पड़ेगी तो। बहुत शदीद किस्म की खराब है। यहाँ से गाइस, परफेक्ट। ओहो, विक को क्रॉस किया और हमने एंट्री ले लिया। लेट्स सी क्या होता है अब। इट शुड विन इंशाल्लाह। ओके, MTG ले लेंगे इसका, सिंपल। तबीयत खराब है, कोई वो एनर्जी नहीं होती यार, फिर ना बिल्कुल मोटिवेशन खत्म हो जाती है। देखो, रूल फॉलो करना है 1% वाला, पैनिक नहीं होना कोई अगर सिग्नल लॉस होता है कुछ, डोंट वरी, ठीक है। हमारा टारगेट है सेशन के एंड में, तो हम सेशन के एंड में इंशाल्लाह ह्यूज प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। जस्ट वेट एंड सी। ओके, ये सिग्नल हमारा लॉस किया, इट्स ओके। 1 विन एंड 2 लॉस, एक नॉन MTG से, तो हमारा जो टोटल लॉस है 3% है, जो हमारी कैलकुलेशन में, ठीक है। 3% लॉस है। जस्ट वेट करें, इंशाल्लाह हम 10% हिट करेंगे TP अपना। जस्ट वेट फॉर द गुड पेयर एंड गुड एंट्री। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, वेट करेंगे। अब तबीयत भी ख़राब है गाइस, इसके लिए सॉरी, जिस वजह से ज़रा से ना वो माइंड उस तरीके से वर्क ही नहीं कर रहा, एनर्जी नहीं है। जस्ट वेट करें। NZD JPY OTC, न्यूजीलैंड JPY OTC। न्यूजीलैंड JPY OTC नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल आप लगाएंगे 1%, आपके लिए 1% गाइस, न्यूजीलैंड JPY OTC। और USD BTD देखें अब डाउन जा रही है, सिर्फ हमें उसने एरर दिया, अब अगली रेड ही बनी है, हमें एरर दिया, मतलब कि हमें बस पैनिक नहीं होना, कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगी, बट हमें उसने एरर दिया और अगली फिर इधर एरर दे के चली गई। तो आप लोग बस पैनिक होते थे, पैनिक ना हो करो, ईजी रहा करो, ट्रस्ट रखा करो, टेंशन ना हो। भाई के होते हुए टेंशन, कमाल है यार, मतलब कमाल है यार कमाल है। USD BTD OTC नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल डाउन लगाएंगे। ओहो हो, क्या डाउन गई है भाई साहब, मानते हो।
1 मिनट और 3 मिनट्स 2034 2036 प्लस 5 UTC डाउन 1% के साथ। सिर्फ हमारा 2% लॉस रह गया। ओके देखो मैं आपके साथ रियलिस्टिक चलता हूँ, मैं आपको फेक ड्रीम नहीं दिखाता, मैं रियलिटी भी लेके चलता हूँ। मैंने कभी आपसे झूठे नहीं कि सीरीज कर रहे हैं कि $10 से $10,000 और $50 से $50,000, ये बकवास है, कोई नहीं करता ऐसे, ये स्कैम करते हैं लोग, ये करते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई 1% कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, गुड BDT, गुड BDT नेक्स्ट 1 मिनट आल्सो डाउन 1% के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1% लॉस रह गया। BDT डाउन अगेन 1%। USD BDT OTC। गाड़ी ओ यार तबीयत ख़राब होना कसम से यार। कभी कभी ना बड़ा इंसान गुनहगार है, मैं खुद गुनहगार हूँ भाई, मैं नहीं कहता कि मैं ये हूँ, भाई मैं गुनहगार हूँ। जब एक टाइम आता है, आपके साथ होता हो या नहीं, मेरे साथ होता है कि मैं जब बीमार होता हूँ, कोई भी परेशानी, फिर एक टाइम ऐसे लगता है बंदे को अजीब, वो कहता है यार दुनिया ही क्या चीज़ है, फिर सिर्फ खुदा याद आता है, रब याद आता है। तो फिर ना फैमिली याद आती है, ना कोई दोस्त, कुछ भी नहीं याद आता भाई, फिर सिर्फ रब याद आता है। तो बस यार ये चीज़ होती है कि इंसान को याद रखना चाहिए कि इंसान की क्या औकात है। एक सांस का भी नहीं पता, और हमें शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, कम से कम अकल दी है। खुदा न खास्ता हम जानवर होते हैं, हम में से कोई मेरे हेटर कोई कुत्ते बन जाते, मेरे लवर्स कोई शेर बन जाते, तो होते तो जानवर ना कोई ज़िंदगी। ये भी विन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेक इवन माशाल्लाह। तो अगर हेटर्स कुत्ते होते वो भी जानवर, और लवर्स शेर होते वो भी जानवर, तो मतलब कि क्या ज़िंदगी होती। और देखो आपको अल्लाह ने बोलने के लिए ज़बान दी है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, चलने के लिए हाथ पाँव दिए हैं, खाने पीने के लिए हाथ दिए हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने आपको परफेक्ट बनाया, आप शुक्र करो। हम किसमें पड़े हैं, हाय मैं गरीब हूँ, हाय अगर मेरा बाप अमीर होता, अगर मैं अमीर घर में पैदा होता, अगर ऐसा होता, अगर भाड़ में गई, अगर मगर के पीछे लगे बेवकूफ़ हो, छोड़ दो अगर मगर भाई। दिल करता होगा बहुत सारे लोगों का यार गरीब घर में पैदा हुए हैं, देख यार मेरा दोस्त, मैं भी किसी अमीर घर में पैदा होता, मेरा बाप अमीर होता। मेरे भाई नहीं हुआ तो क्या हो गया, इंसान है ना, अल्लाह ने हाथ पाँव दिया, अकल दिया, दिमाग दिया, तो खुद अमीर बन, अपने माँ बाप को भी वो लाइफ दिला जो वो तेरे लिए सोचते हैं, तेरे लिए ख्वाब सोचते हैं, तो उनको अमीर बना, अपने आप को अमीर बना, अपनी फैमिली को आगे अमीर बना, अपनी नस्लों को अमीर बना। ये क्या रोना डाला हुआ है, हाय काश मैं अमीर होता, काश ये होता, काश को ले एक बत्ती बना के ले लो भाई, काश नहीं काम आएगी। और अगले दिन मैं ऐसे टिकटॉक पे देख रहा गाइस, ये भी विन माशाल्लाह 3 मिनट्स वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1% इन प्रॉफिट माशाल्लाह। वो ये जो टिकटॉक के गिफ्टर्स होते हैं, इनका पता नहीं कोई शो था क्या था, पता नहीं, टिकटॉक पे ऐसे वीडियोज आ रही, बुढ़े जो गिफ्टर्स हैं लोग हैं कि 50 साल उम्र है, आप जानते होंगे, सारे देखे होंगे, किसी की 60 साल, किसी की इस तरीके से 50 के करीब और 50 से अबव है भाई। नो प्यारी, मतलब जो यंग लड़कियां, प्यारी नहीं कहूँगा, जो यंग लड़कियां सारी, वो जो टिकटॉकर वो आके सेल्फी बनवा रही हैं। सर किस लिए, सर ने रिश्ता दिया हुआ है, सर इसलिए बुला रही हैं, वो टीचर नहीं है इनका, वो सर इसलिए कि भाई वो इनको पैसे देता है, उनको गिफ्टिंग देता है, और गिफ्टिंग नहीं करता, किसी और को करता है, तो उससे ताल्लुक़ बना रही है ताकि वो इनको गिफ्टिंग करे, और गिफ्टिंग के बदले में वो कुछ भी देने को तैयार होंगी। तो यही बात है कि भाई फिर ये आज का दौर ख़तरनाक है। अब वो तो गिफ्टर्स हैं, उनके साथ लोग बैठ रहे हैं, फ़ोटोज़ बनवा रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं स्पेशली, चलो हमें गिफ्टिंग मिल जाए, कि हमारा माल पानी खर्चा पानी हो जाए, कि हमारा वो है कि हाथ गर्म हो जाए, ठीक है। तो वो हिसाब किताब है। अब किसी और को तो नहीं करते, प्यारे प्यारे लोग हैं, इतने हैंडसम, आप डिलीवरी ड्राइवर देख लो जो है, मज़दूर देख लो, बेचारे सारे हैंडसम हैं। मज़दूर इतने हैंडसम होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो तो काम कर करके बॉडी बनी होती है, लेकिन क्या है, उनको तो ये लड़कियाँ मुँह नहीं लगाती 2 टके वाली, बाहर जाके मुँह मारती है, मुँह गंदा करने आदत है ना। USD BDT OTC नेक्स्ट 1 मिनट्स कैंडल डाउन 1%। आदत क्यों है, क्योंकि इनको आदत लग गई है।
मैं एक मैच देख रहा कल, भाई तुहानू अल्लाह दा वास्ता है प्लीज़ मैंने दे दो, प्लीज़ मैंने दे दो। व्हाट द हेल इज़ दिस? ये मैच जीतना है हमने, ये मैच जीतना है, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ इस पे इज़्ज़त रख लो। ओ भाई इज़्ज़त खुदा रखता है, इंसानों से तुम मांग रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो। गिफ्टिंग के पीछे ये अपनी माँ भी बेचते हैं लोग, याद रखना। और गिफ्टिंग के पीछे ये लोग ज़मीर भी बेचते हैं, फिर सब कुछ करते हैं। ठीक है, बहुत बातें जो मैं बोल नहीं सकता, गिफ्टिंग के लिए कुछ भी करेंगे। तो मकसद क्या है बात करने का? मकसद ये है कि पैसा, उनके पास पैसा है तो फिर लड़कियां भी उनके पास, लड़के भी उनके पास, हर तरह का बंदा उनके पास। फिर लोग कहते हैं भाई यही बंदा है, बस बंदा यही है, इससे तो अच्छा कोई है नहीं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है फिर उससे बुरा इंसान कोई नहीं है, याद रखो। तो मेरे भाई फोकस ऑन द मनी, पैसा कमा लो, आज नहीं तो कल तुम्हें ज़रूर याद आएगा, ओहो हो पैसा कमाना था यार, कुछ करना था है। जब तुम अपने उन क्लास फेलो से मिलोगे, आज जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है ना, जो क्लास में टॉप करता था, अगर तुम मिडिल क्लास रह गए और तुम दोस्तों से भी कहोगे ना यार मीटअप प्लान रख लो, कोई मिलना है, यार नहीं यार ऐसे एग्ज़ाम है यार, 100 बहाने बनाएंगे कुत्तों की तरह। मेरे साथ हुआ है ना, मैं आपको अपनी लाइफ, मैं जो बातें करता हूँ दिल से, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से। आज वो जो टॉपर हैं मेरे क्लास के, मैं भी बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे में बहुत आजिज़ी थी और है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डाउन टू अर्थ बन रहा हूँ, मट्टी वाला बन रहा हूँ, मट्टी से पैदा, मैं मट्टी में जाना है। मैं वो नहीं करता था अच्छे नंबर आते या मैं पढ़ने वाला हूँ तो मैं फ़िरौन बन हूँ, या पैसा कमाऊँ तो फ़िरौन। नहीं भाई, किस लिए फ़िरौन बनना है? इंसान की औकात क्या है? तो मैंने ऐसे दोस्तों को कहा यार मीटअप रखते हैं, तो हज़ार बहाने, वो एक ने कहा ऐसे है, एक ने कहा वैसे है, कोई सब ने इग्नोर किया और आज मैं उनको इग्नोर करता हूँ फिर। ठीक है, तो बात वही है, ये कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तुम थर्ड क्लास हो, तुम बुरे हो, तुम कातिल हो, तुम डकैत हो। क्यों मैं ये कातिल डकैत कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारे ऊपर पैसे वाला बंदा झूठा इल्ज़ाम लगा के अपना कत्ल तुम्हारे ऊपर लगा देगा, अपना इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगा देगा। ये है पैसे का जो कंसेप्ट है, गलत बात, लेकिन ऐसा मजबूरी बन चुका है। गाइस 2% डाल अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट। सो मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है। अगर आप आज शादी करोगे किसी से, कोई लड़की कहती है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एटलीस्ट वो भी कहेगी यार तुम्हारे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी जॉब हो, या अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, तुमसे शादी करूँ। नहीं तो उसको कोई और दोस्त मिलेगा, कोई और लड़का पसंद है, उधर चली जाएगी। ये नहीं कि वो लड़की लालची है, मैं लड़कियों को बुरा नहीं कह रहा, लड़की उनकी भी मजबूरी है ना, जाहिर सी बात है। वो तो अब ये तो नहीं कहेंगे कि एक फ़कीर के साथ जाके मांगना शुरू कर दे यार, उसकी भी एक विशेज़ है, उसके भी एक ड्रीम्स है, उसके भी एक अरमान है। ठीक है, तो एटलीस्ट वो भी डिज़र्व करती है कि एक अच्छा उसको हम सफ़र मिले। गाइस नेक्स्ट 1 मिनट कैनल डाउन, USDT OTC डाउन। तो यही बात है कि भाई फोकस ऑन गोल्स। फिर आज गोल्स पे ना फोकस किया, कल बर्बाद हो जाएगा। कल गुड एंड के साथ लीजिएगा, ठीक है। कल को फिर तुम ना तुम्हारे दोस्त लिफ्ट कराएंगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार, ना कोई तुम्हारा, लोग बात ही नहीं करना पसंद करेंगे यार। आप जो बड़े बड़े लोग हैं इनके क्या रिलेशन है, बिजनेस डील्स होती है ना। आज अगर आप लोग मेरे पास बैठे हो, जाहिर सी बात है ट्रेडिंग के लिए बैठे हो, कि मेरे आप रिश्तेदार तो हो नहीं, ठीक है। हाँ मैं आपको भाई समझता हूँ, आप समझो ना समझो अलग बात है। तो मैं तो भाई समझता हूँ, मैं तो विदाउट एनी वो गया कि मतलब क्या करता हूँ। अब आप लोग जाहिर सी बात है किस लिए बैठो, ट्रेडिंग के लिए। अगर ट्रेडिंग ना करो, आप कहोगे भाई ये कौन है बॉस, हम नहीं जानते भाई, हमने नहीं जानते। अब सेशन में बैठे इसलिए हो कि ट्रेड कर रहे हैं, और अगर प्रॉफिट होगा तो फिर ज़्यादा बैठोगे, अगर लॉस होती है तो फिर आप भाग जाओगे। सो ये रियलिटीज़ है लाइफ की, ठीक है, रियलिटीज़ है लाइफ की, इनको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। USDT OTC डाउन गाइस, डाउन। तो ये चीज़ है कि अगर आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। फिर आपकी जो साथ लड़की है इस वक्त, अगर आपके जिसको आप कहते हो मेरी महबूबा, गर्लफ्रेंड, जो भी, अगर आप प्यार करती है वो मजबूर हो जाएगी। ये नहीं कि वो आपसे नफ़रत करती है या कुछ, वो मजबूर हो जाएगी कि यार आई कांट स्टे विद यू एनी मोर। सिंपल के यार वो कहेगी मुझे भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, मैं भी चाहती हूँ मेरी लाइफ अच्छी गुजरे, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ड्रीम्स देखे, तो तुम्हारे पास ना नौकरी है, ठीक है, तो फिर ना तुम कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, मैं कैसे शादी करूँ। बात उसकी भी राइट है। तो मेरी जान इस चीज़ के ऊपर फोकस करो और आपको फिर समझ आएगी मेरी बातें, मैं कितना टेक्निकल बातें करता हूँ। आपको फिर अंदाज़ा होगा कि यार ये बंदा बॉस भाई सही है। तो आपको अभी कदर नहीं हो रही, कदर तब होगी जब वक्त नहीं रहेगा। जब बॉस भाई है तो कदर कर लो,
नहीं रहा तो फिर अफसोस होगा यार, बहुत अच्छा बंदा था। विन हो गया 3% डन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेट करें बस, अभी वेट करें, नेक्स्ट पेयर का वेट करें। ओ वेट करें, वेट करें। अच्छा गोल्ड का रूल देखो, मैंने बताया हुआ था, हमने 86 का दिया था ना, तो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर हमारा एसएल हिट होता है तो आपने डबल लेयर के साथ दोबारा लगाना है सेम उसके करके। तो 86 से हमारा टीपी बना होगा, सॉरी एसएल दोबारा बना होगा तकरीबन 96 का, और टीपी हमारा है वही, तो हमारा टीपी की तरफ जा रही है मार्केट। ठीक है, देखिए स्मार्ट प्ले करना है मार्केट में, वही बंदा सर्वाइव करता है जो स्मार्ट प्ले करता है। वो है ना कि शेफ़ का कंपटीशन होता है तो उसमें वही शेफ़ जीतता है तो कुछ न्यू बनाता है। आपने देखा होगा कोई भी जो शेफ़ है वो ये नहीं बनाएगा चिकन कढ़ाई या बिरयानी, नहीं नहीं नहीं, वो न्यू चीज़ें बनाता है, तभी वो मास्टर शेफ़ कहलाता है कि वो अपनी एक चीज़ ईजाद करता है। और एक बात, आप लोग स्ट्रेटजीज पे भी टेस्ट किया करो, आप चाहो तो मुझे भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत में मैंने ये स्ट्रेटजी सीखी है, मेरी ये पर्सनल बनाई हुई है, जैसे मेरी T3 है, इस तरह आपकी भी कोई पर्सनल कंसेप्ट हैं, आपकी स्ट्रेटजी है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि कोई चीज़ होगी मैं उसमें आपको गाइड कर लिया करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अपने ऊपर वर्क करो, अपनी स्किल्स पे वर्क करो, तभी आगे जाओगे मेरी जान, नहीं तो पीछे रह जाओगे। दुनिया बहुत 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 तेज़ी से आगे बढ़ी है। आज के सारी बातें छोड़ दो, आप अपने फैमिली को देख लो, आज से 10 साल पहले चीज़ें बहुत, गाइस USD BDT नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल डाउन इंशाल्लाह, गुड एंट्री। BDT डाउन नेक्स्ट 1 मिनट, 20,000 में, 15,000 में, 10,000 में पूरे घर का खर्चा चलता था। और यार अब तो एक टाइम के खाने पे लग जाता है, इतना पता भी नहीं चलता। पाकिस्तान के ये मिडिल क्लास के हालात बता रहा हूँ, मिडिल क्लास में कम से कम आपके पास 3 लाख रुपए है ना पाकिस्तान में, तो फिर आप खर्चा कर सकते हो। हमारे अम्मी अब्बू के दौर में वो भी नहीं ज़्यादा बड़ा, जब हम छोटे थे, लाइक कोई 10 साल पहले की बात है, हम 10 से 11 साल के थे, तो उस वक्त आप देखो 15-20 हज़ार सैलरी में, इससे भी कम में पूरे घर का खर्चा चलता था। कैसे चल रहा था, हालात बेहतर थे। और अब वही खर्चा 3 लाख में भी नहीं चलता, और आज से 50 साल बाद आपके पास 30 लाख होगा कम से कम, तो फिर आप मिडिल क्लास कहलाओगे। और आज से 5 साल बाद कम से कम आपके पास 10 लाख नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो मेरे भाई, गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है, गुर्बत बर्बाद कर देती है नस्लों को, शक्लों को, अक्लों को। जो ये एक्टर ने, क्या तुम्हें लगता है प्यारे? नहीं भाई, पैसा है, मेकअप, दैट्स इट। ख्याल रखते हैं, उनको खिलाने वाले 1000 नौकर हैं, उनको पिलाने वाले नौकर हैं, उनका मैं तो कहूँ वॉशरूम कराने वाले नौकर हैं। ठीक है, तो बात वही है कि वो पैम्पर किया जा रहा है उन्हें हर वक्त। ठीक है, तो इसलिए फ्रेश लगते हैं, उनको जिम कराई जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है, क्यों? पैसा है। ये भी विन माशाल्लाह 4% अल्हम्दुलिल्लाह डाउन, 3 to 4%, 3%। हाँ, ये बात है कि जो गरीब होगा मजदूरी करेगा। कितने प्यारे प्यारे मजदूर हैं, यंग, मैंने तो यंग देखे हैं नौजवान। ठीक है, मैंने जब काम शाम को कराए चीज़ मैंने देखा है, यंगस्टर्स होते हैं ये जो मजदूर, बॉडी होती है उनकी और इतना फिगर अच्छा होता है, लेकिन वो बेचारे क्या मजदूरी कर रहे हैं, उनको रिश्ते नहीं मिलते, कोई शादी नहीं करता कि मजदूर है। ठीक है, जलील होते हैं बेचारे, और कितना मतलब देखो ना जुल्म। तो वही बात है कि यार गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है, आपको फिज़िकली भी बर्बाद करती है, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी। आपकी शक्ल ख़राब, आपकी अक्ल ख़राब, दिमाग नहीं काम करता, अक्ल नहीं काम करती, शक्ल ख़राब हो जाती है, नस्ल ख़राब हो जाती है, फ़कीर बन जाते हो आप लोग। डाउन के लिए USD BDT डाउन 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 1%। यही बात है कि यार फोकस कर लो, आज नहीं तो कल तुम्हें ये बातें बहुत 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 समझ आएंगी, क्योंकि तुम अभी माँ बाप के पैसे पे कर रहे हो, अपने पैसे लगाओगे तो तुम्हें पता लगेगा। और इस कंपनी से निकल आओ। ये पाकिस्तान में मैन के आँख में फूड ब्लॉगर देखता हूँ 2-2 टकों वाली हरते हैं। ये नहीं कह रहा, अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई बड़ी बात या ऐसे मुझे कोई टारगेट नहीं कर रहा, बट एक बात करूँ, हमारी कौम को इस खाते में खुद लगाया हुआ है। वो ये नीचे कमेंट में पढ़ा हो तो एक बंदा है, मतलब वो कहता मैं यहाँ गया, बहुत महंगा रेस्टोरेंट था, नीचे बंदा कहता ओ शुक्र है, लड़के लड़कियाँ कमेंट, ओ शुक्र है हम नहीं गए, हम तो जाने वाले थे, आपने बता दिया इतना महंगा, नो 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 अब नहीं जाएंगे हम, थैंक यू आपने बता दिया। ओ यार इस चीज़ पे रखा है रोटी कपड़ा डेट्स इट, मकान,
मकान भी छोड़ दो, रोटी कपड़ा, यानी खाने पे भी आपका माइंड क्लोज कर दिया है। महंगा खाना नहीं खाना, ये नहीं देखना कि अच्छा खाना है, महंगा नहीं खाना। तो भाई महंगा है तो अच्छा तो होगा ना भाई, अच्छा तो है। ये तो देखो हमें वही अनहाइजीन खिला के, कढ़ाइयाँ, मसाले, ऑयल, बर्बाद हो गई है, शक्ल बर्बाद हो गई है। पाकिस्तानियों के देखो पेट निकले हुए हैं, कोई कुछ भी नहीं बचा। 4% डाला अलहमदुलिल्लाह। यही कहूँगा भाई, अभी तुम्हें नहीं पता चल रही चीज़ें। तुम गोरों को देखो, जिम करते हैं, टेनिस खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं। पाकिस्तान में कितने लोगों को स्विमिंग आती है? गोरों की ये प्रैक्टिस है। मुझे खुद नहीं आती, मैं बड़ा पछताता हूँ यार, काश स्विमिंग तो सीखी होती। स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस है, फिट रखते हैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली अपना। हमारी सोच है पैसे बचाओ, और भाई कितना बचा लोगे, कितना बचा लोगे? आखिर खर्च तो होना है। गोरे साथ साथ लगाते हैं, ठीक है, उनका माइंड है कि यार ज़िंदगी का नहीं पता। तुम ये हर दिन ऐसे सोच कर जियो कि तुम्हारा आखिरी दिन है। एंजॉय करो भाई, खुदा न खास्ता तुम्हारी मौत हो रही है, अभी तुम जा रहे हो कहीं सफर। गाइस डाउन, यूएसडीटी अगेन डाउन 1%। अभी तुम्हारी मौत हो जाए, अल्लाह ना करे, फिर या अल्लाह ना करे मौत ना, एक्सीडेंट हो और मजूर हो, जो फिर तुम्हारा दिल करेगा यार काश मैं ये कर लेता, काश मैं, मुझे जब पथरी हुई थी, किडनी स्टोन एक दफ़ा, उस वक्त मुझे पता चला। मैं डॉक्टरों ने फिर मुझे चावल रोक दिए, पालक, ग्रीन चीज़ें, सारी चीज़ें, तो मैं बड़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। 6 महीने कंटिन्यूस में, मतलब वो एक होता है पाइप ना, वो लगाते हैं, यूरिनेशन उसके थ्रू होती है, आप वाशरूम नहीं जाते। वो भाई साहब आप अंदाज़ा करो। फिर मैं कहता, फिर मुझे अंदाज़ा होता था, मैं हर चीज़ चावल शौक से, मुझे फिर कदर हुई कि यार ये चीज़ें तो मतलब हम परवाह नहीं करते थे, अब इनकी कदर हो रही है, ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो वही बात है, पानी आपके घर में आ रहा है, जिस दिन लाइट ना हो, कोई मसला हो जाए, पानी बंद हो जाए, आप देखो आपके घर में क़यामत होगी। बोतलें भर भर के रखी जाएंगी, ये होगा वो होगा, क्यों? आपको उस दिन कदर होगी पानी की। एक दिन सूरज, अभी 5% डाल अलहमदुलिल्लाह, एक दिन सूरज ना निकले, सूरज, आपको तब कदर होगी सूरज की क्या वैल्यू। अभी हम सूरज को वैल्यू नहीं देते। चांद आपके सामने बैठा है, चांद, आपको चांद की कदर अभी नहीं है। जब चांद नहीं होगा फिर आपको कदर होगी। या आप दूसरे जगह हो गया होगे, फिर आपको चांद की कदर होगी। ये चांद आपके सामने बैठा है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये बात है कि यार कदर करो अपनी फैमिली की, अपनी लाइफ की। लाइफ इज सो प्रीशियस। मुझे एक बात बताओ, खुदा न खास्ता आपको कोई किडनैप कर लेता, अल्लाह ना करे, वो बंदा आपसे 1 करोड़ मांगेगा, या आपके पास जितना पैसा है, आपकी फैमिली के पास, आपके पास, वो आपको कहे मैं तुम्हें ना, या तो गोली मार दूंगा अभी, या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गाइस नेक्स्ट 1 मिनट, ये रिस्की सिग्नल है, लेना चाहे तो ले। यूएसडीटी डाउन गुड एंट्री के साथ, ये कंपलसरी नहीं है। या तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या मैं तुम्हारी जान माफ़ कर दूंगा अगर तुमने सब कुछ दे दिया। यहाँ से ले लें एंट्री गाइस इसकी, क्योंकि ये रिस्की सिग्नल था, मैंने बोला कंपलसरी नहीं है सबके लिए लेना। तो बात ये कि वो कहता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, यानी तुम्हारी मौत है, या अगर सब कुछ दे दोगे अपना जो तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। फिर वो तुम्हारे फ़ोन का बिना पासवर्ड मांगेगा, तुम वो भी दोगे। फिर वो तुम्हारे राज मांगेगा, वो भी दोगे। वो तुम्हारी, ठीक है, वो भी मांगेगा, वो भी दोगे। ठीक है, समझ गए हो? वो तुमसे जो भी मांगेगा वो दोगे। पैसा, दौलत, माल, जायदाद, तुम अपने गर्लफ्रेंड भी दे दोगे। 2 जी दोगे, एक जीएफ दोगे और एक जी दोगे, दोनों देने के लिए तैयार हो जाओगे। विन हो गया माशाल्लाह गाइस, 6% डाल अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कहोगे यार मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान छोड़ दो, मुझे ये जो मेरी ज़िंदगी है, मेरी ये प्यारी है, मेरा सब कुछ ले लो। तो ज़िंदगी प्यारी है, इसलिए कहता हूँ लॉस होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, फ़र्क नहीं पड़ता यार। तुम सोचो बिल्ली होते, हमारे बच्चे होते, बिल्ली के बच्चे, मैं देख रहा हूँ बेचारा छोटा सा बिल्कुल पैदा हुआ है, उसके वो गुजर रहा है, मतलब कोई उसको पाँव मार के जा रहा है, कोई कुछ, बेचारे की माँ पता नहीं किधर है। बड़ी मुश्किल जानवरों की लाइफ है। आप एक इंसान हो, एक अच्छे घर में पैदा हुए, मुस्लिम घर में पैदा हुए, तो कम से कम छोड़ दो मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, डजेंट मैटर, एक इंसान हो, छोड़ दो, दैट्स इट कि आप इंसान हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो,
तो आपकी लाइफ की कितनी कीमत है, आपकी आंखों की कितनी कीमत है, आपके एक एक पार्ट की कितनी कीमत है। और वो ऐसे भी पार्ट्स हैं जो 2-2 करोड़ के हैं, वो आपको ही पता है। सो स्पेशली ये लड़कों के लिए था। बात ये है कि आप लोग इस पे फोकस करो कि आपकी सेहत को कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई यार मैं सुसाइड कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं गुर्बत से तंग हूँ। भाई गुर्बत से तंग हो तो फिर गुर्बत की मारो, खुद की क्यों मार रहे हो? गुर्बत की कैसे मारोगे? अमीर बन के, पैसा कमा के। तो उसके लिए अपने कुछ लाइफ के रूल्स बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ। ये चीज़ है कि भाई अगर तुम चीज़ों को सीरियस लेके चलोगे तो कामयाब होगे, नहीं तो गुर्बत मारी ऐसी मारेगी, रोने भी नहीं देगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से, और तुम केस भी नहीं करा सकते। किसको तो आगे बताओगे गुर्बत ने मेरी मार दी? पुलिस स्टेशन जाओगे हैं वो और मारेंगे। तो ये बात है कि भाई अपनी लाइफ की कदर करो। लाइफ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज नहीं तो कल तो मेरी बातें ज़रूर समझ आएंगी, क्योंकि लॉस हो जाता है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं यार, मेरा इतना लॉस हुआ है, मैं कहता हूँ मैंने अपनी जो कमाया है ट्रेनिंग का मेरा 50% लॉस हुआ है। लेकिन क्या मैं अब रोता हूँ, मैं दोता नहीं भाई, ठीक है। अब भाई जब आप रिस्क टेकर हो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फिर रिस्क टेकर ऑलवेज मनी मेकर, बिजनेस है। वही बात बताइए ना कि आपकी लाइफ अगर उस वक्त आपसे कोई लाइफ मांग रहा है, आप सब कुछ दे दोगे। तो ये समझो लाइफ की कदर करो। अगर अभी आपको खुदा न खास्ता आपका लॉस हो जाता है, कोई भी मसला है ज़िंदगी में, परेशानी है, अल्लाह ना करे किसी को, तो परेशान नहीं होना, कोई गलत स्टेप नहीं लेना, शुक्र करना है कि यार शुक्र है ज़िंदगी तो बच गई ना, ज़िंदगी जो है ना मैं दोबारा कर लूँगा। बस ये सोच रखिए, अगर ये सोच रखिए तो कामयाब। अब चैट्स ऑन करने लगूँ, अब आप सबका रिजल्ट आना चाहिए मुझे। ईच एंड एवरी लवली मेंबर फीडबैक्स एंड शेयर रिजल्ट्स, जस्ट RDSF दबा के फीडबैक आना चाहिए गाइस, RDSF। और गोल्ड की ट्रेड गाइस हमारी बहुत डीप जा रही है। क्यों? देखो मैंने बताया जब मैं एक एंट्री दूँ, DCA आपने करना होता है। DCA क्या होता है? अगर मैंने एंट्री दी और वो ट्रेड हमारी हक में नहीं जाती, मतलब वो एसएलएट होता है, तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा सेम एंट्रीज उठा के उतना ही TP उतना ही एसएल रख लेना है और फिर आपने ट्रेड ले लेंगे, तो हमारी बहुत अच्छी जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। और बाकी ये कहूँगा यार, सपोर्ट किया करो, प्यार दिखाया करो। सोशल मीडिया पे यार प्यार दिखाया करो, नहीं दिखाते पता नहीं क्या है। बहुत सारे भाई पूछे बहुत भाई RDSF क्या है मेरी जान? RDSF वो बला है जिसमें जो मेरे सिर्फ पुराने मेंबर जानते हैं, बहुत कम लोग हैं ये। शुरू में था मेरा, और T3 भी मैंने समझाया था उस वक्त स्टार्टिंग में, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त में 15 मेंबर थे आई थिंक, उसमें से 12-13 मेंबर्स लाइव में ज्वाइन किए थे। गूगल मीट पे सेशन था, तो वहाँ मैंने सिखाया था, और मैंने 1 वीक क्लासेस ली थी और उसमें मैंने पूरा T3 सिखाया था। और बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जब आपको ये समझ आएंगी तो आपको चीज़ें बहुत 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 अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बस ये कहूँगा, मनी मैनेजमेंट करो, रूल फॉलो करो, इंशाल्लाह काफ़ी करेंगे। सब रिजल्ट शेयर करें, सपोर्ट किया करो, प्यार किया करो। तब तक ले अल्लाह हाफिज़, लव यू मेरी जान, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।